हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की एक लंबी सीरीज चलेगी जिसमें आपको हर सीरीज में न्यूमेरिकल, ढेर सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी तो मैं बताऊंगा ही कि कैसे ये सॉल्व होगा, साथ ही हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ जरूरत पड़ेगी हम कंसेप्ट भी आपको बताएंगे ताकि वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए और जब भी एग्जाम में आए तो आप उसको चुटकियों में उड़ा सको। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट कर दे। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और टेक्निक देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे से? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग 400 मीटर नॉर्थ। तो एक एरोप्लेन जो नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है एंड 300 मीटर वो साउथ एंड द फ्लाई 1200 मीटर अपवर्ड देन नेक्स्ट नेट डिस्प्लेसमेंट इज। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अगर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं उसका मीनिंग बता रहा हूं, 2 मिनट समझ लेना, कष्ट देगा अपने आप को, तो उसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। देखो सपोज एक पार्टिकल मतलब एक लोकेशन ए है और दूसरी लोकेशन क्या है? बी है। हमको ए से बी जाना है। हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं। तो ये जितने भी रास्ते आप देखोगे ए से बी की तरफ मूव करने के, ठीक है, इनमें से एक रास्ता आपको ऐसा मिलेगा जो सबसे ज्यादा शॉर्टेड डिस्टेंस को बताएगा, और जो शॉर्टेड डिस्टेंस को बताएगा उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप इस रास्ते से जाओगे ये भी लॉन्गर है, इस रास्ते से जाओगे ये भी लॉन्गर है, केवल यही रास्ता है जो शॉर्टेड है, तो इसी को हम क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है शॉर्टेड। यानी कि जर्नी हमने ए से स्टार्ट की, फिनिश कहां किया? बी पर स्टार्ट किया, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये आपकी इनिशियल पोजीशन कहलाएगी और ये आपकी क्या कहलाएगी? फाइनल पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी बात जरा आप याद रखेंगे। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट से संबंधित, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या नहीं हो सकता? बड़ा नहीं हो सकता। हां, कोई सिचुएशन में उसके बराबर जरूर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग 400 मीटर नॉर्थ। देखो सपोज हम इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। देखो एक प्लेन बना लेते हैं, सपोज दिस, ये आपके सामने एक प्लेन है। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होता है उसको बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? देखो तो हमेशा हमको इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करना होता है। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करते समय जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्या ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन। उसी लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, भले ही वो किसी भी रास्ते से जाए लेकिन जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इनिशियल टू फाइनल, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलो समझो जरा बात को। ये आपके सामने प्लेन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस प्लेन में ये डायरेक्शन में बना लेता हूं भाई, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये आपका साउथ डायरेक्शन हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है 400 मीटर नॉर्थ की तरफ। चल भाई 400 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये गया 400 मीटर, कहां गया? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कितना मीटर गया? 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर। ठीक है भाई, कहां गया? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एंड 300 मीटर साउथ, फिर इसके बाद ये साउथ में आया, तो ये साउथ में कितना आया? 300 मीटर दिस, तो ये साउथ में कितना आया? 300 मीटर। अच्छा, तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये गया कहां से था? यहां से कहां तक गया? 400 मीटर। उसके बाद आया कहां पर? यहां पर आया, तो जाने कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा भाई। ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इन्होंने क्या कहा समझिए, उसके बाद इन्होंने कहा कि द फ्लाइंग्स 1200 मीटर अपवर्ड। इसके बाद यहां से वो कहां गया? अपवर्ड गया। तो देखो अपवर्ड, अरे गिर गया, इससे बना लेते हैं। तो इसके बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो मैं यहां पर बनाता हूं इसको ऐसे, लाइक दिस। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया। कितना मीटर गया? तो उन्होंने दिया है 1200 मीटर गया है। कहां पर? अपवर्ड डायरेक्शन में, ये यहां पर। अब देखिए
तो इसको तो आपको भूल जाना है, क्योंकि देखो ये वाला जो 400 मीटर चला उसमें 300 मीटर कवर करके कहां आ गया, यहां आ गया। तो अब इसको भूल जाइए। अब ये जो डिस्टेंस बचा ये कितना है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है बच्चों। कितना है, 100 मीटर। तो ये 100 मीटर है और इसके बाद ये अपवर्ड गया, कहां गया ये, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कितना है, 1200 मीटर है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, तो अभी आपको सिखाया मैंने कि आपको इनिशियल टू फाइनल, तो ये इनिशियल है और ये अब फाइनल है। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो जैसे आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं इसको सही से यहां पर बनाता हूं तो दिस, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज जहां पर आपको देखने को मिलेगी, सॉरी इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस। ये चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पर। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है भाई, ओके। ये कितना मीटर चला, 1200 मीटर, और ये कितना शेष रह गया आपका अपने पास, 100 मीटर। कितना रह गया, 100 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो बस अब सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपको दिख ही रहा है हमको क्या निकालना है, ये वाली पोजीशन निकालनी। चलो इसको कुछ नाम भी देते हैं, इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, इसको R दे देते हैं। तो हमको क्या निकालना है, PQ। तो हमको PQ का स्क्वायर निकालना है। तो यानी कि कितना आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिएगा तो स्क्वायर हटाएंगे, 100 कॉमन आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपका, 1 प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया। और 1 को अगर आप इसमें ऐड करते हो तो लगभग ये नेग्लिजिबल ही मानेंगे हम इसको। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन में मान के चलते हो तो इसका रूट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कुछ आएगा बट हम 12 मान लेते हैं। कितना आ जाता है, 12 मान लेते हैं। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इस तरह का कोई भी नई वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन जरूर समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम हाल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझ लोगे तो आगे आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से कह रहा है बच्चों कि अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है भाई, एक व्हील की रेडियस कितनी दी है, 1 मीटर दी है। रोज फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन, मतलब आधे रेवोल्यूशन में, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ग्राउंड पर वो आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। इनिशियली वो कॉन्टेक्ट में था किसके, ग्राउंड के। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। सपोज ये आपके पास व्हील है एक, ठीक है। अब इस व्हील को, ये व्हील की रेडियस है कुछ, मान लो R। अगर आपने इसको रिवॉल्व कराया, ठीक है, ग्राउंड पर रिवॉल्व कराया, तो पहली चीज तो ये है कि अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक साइकिल कंप्लीट करने में ये कितना लेंथ चल सकता है। तो ये हमेशा याद रखिए, ये जो व्हील होगा ना, एक साइकिल जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो उस समय ये जितनी भी लेंथ ट्रेवल करेगा वो लेंथ हमेशा इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस के। बस ये वाला कंसेप्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें, कि जब भी एक साइकिल ये कंप्लीट करता है तो ये सड़क पर कितनी या ग्राउंड पर कितनी लेंथ ट्रेवल कर लेगा, तो ये अपनी सर्कमफेरेंस के इक्वल लेंथ कवर करेगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। देखो सपोज ये आपके सामने एक व्हील है, ठीक है, ओके। थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगा, तो पहले मैंने व्हील बना लिया। चलो ये ग्राउंड को टच करे हुए इनिशियली, सपोज इनिशियली जब यहां पर ये टच करे हुए तो उसका जो भी पॉइंट इसको टच किया उसका नाम मैंने क्या रख दिया, P रख दिया सब। ठीक है, चलिए, और ये इसकी रेडियस है R। रेडियस कितनी भाई, R। ठीक है भाई, ओके। चलो ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है भाई, तो ये रिवॉल्व हो रहा है तो ये P पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और हम हाफ साइकिल की बात करें तो ये P पॉइंट यहां से चलकर यहां आ जाएगा, यानी कि इस लोकेशन पर आ जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूं P डैश। क्या नाम देता हूं, P डैश। तो ये टोटल अगर हम डिस्टेंस लेके चलेंगे तो ये आपकी देखिए, ये R, ये R, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 2R हो जाएगी। बोलो हाँ सर, ठीक है 2R हो जाएगी। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई आधा चला है ना, तो आधा चला है तो मतलब क्या होगा, पाई R। कितना, पाई R। पूरा चला होता तो 2 पाई R। कंसेप्ट वही है, याद रखिएगा। ठीक, हमको क्या निकालना भाई, इसमें हमको निकालना है
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या देखना होता है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, और अब आप ये देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपको आंसर लेकर आना है। तो डी की वैल्यू हमको निकालनी है, डी स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये कितना हो गया 2r का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, डी स्क्वायर चल रहा है। ओके, अंदर ले लेते हैं इसको इस तरह से, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से आपका आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा 4 प्लस पाई बचेगा, और इस आर को अपन बाहर निकाल लेंगे, तो आर अंडर रूट में बचेगा आपका पाई प्लस सॉरी पाई स्क्वायर बचेगा ना, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट का। देख लो कोई मैच कर रहा है क्या, अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो देखो यही मिल रहा है। ठीक है, आर इसमें छूट गया है, यहाँ पर आर लिख लेना। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस लॉजिक जरा ध्यान रखिएगा ये वाला कि जब भी व्हील ग्राउंड पर मूव करेगा तो वो अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर ही लेंथ को कवर करेगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए गलती हो सकती है बट आप गलती नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को देखो, अ पार्टिकल इज कॉन्सेंट्रेट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेंट्रेट का मतलब एक तरह से कंपेल करना, मतलब मजबूर है कहां चलने के लिए, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलने के लिए। आगे देखिए, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो वापस आ रहा है, यहां से चला वहां पे वापस आ रहा है। ओके भाई आजा, तो गया क्या होता घूमने के लिए। चलिए आगे देखिए, आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके जी, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इज 30 मीटर। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स। तो हमको गलत स्टेटमेंट बताना भाई इसमें। अगर आपने यहां पर फोकस नहीं किया तो आप रॉन्ग हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, दिक्कत आ सकती है, मतलब गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, एक पार्टिकल सपोज यहां से चला, किसी भी डायरेक्शन में चला, चलो ऐसे चला गया, यहां पहुंच गया, तो ए से चला बी पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो साफ बोल रहे हैं 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। ओके जी, 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है, इधर गया और फिर वो वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस है ये 30 मीटर। कौन सा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर। ठीक है, अगर वो इधर गया इधर वापस आया, ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन है 10 सेकेंड। ड्यूरेशन कितना है, 10 सेकेंड, यानी कि इस 10 सेकेंड में आधे सेकेंड में तो वो 15 मीटर इस डायरेक्शन में गया होगा और आधे सेकेंड में 15 मीटर क्या होया होगा, वापस आया होगा, ताकि टोटल टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड है और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 30 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि 15 हमको साइंस से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 30 मीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस। ठीक है भाई, कितने टाइम ड्यूरेशन में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड दिया ना, ओके जी 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस पर। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। अरे भाई देखो, ए से चला 15 मीटर वापस आ गया, यानी कि टोटल यहां से चला, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। अब मैंने आपसे बोला कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, चलो स्ट्रेट लाइन खींचो। कहां से खींचोगे, एक ही तो ओरिजिन है, एक ही पॉइंट तो है, नहीं खींच पाओगे, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब जी वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। डन। ठीक, नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल 3 मीटर पर, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 30, और टोटल टाइम कितना है, 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर। अरे भाई यहां से चला वापस वहीं आ गया, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, रॉन्ग है, तो बस ये रॉन्ग हो गया, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको फॉल्स निकालना था, गलत आंसर बताना, तो ये आंसर है। अच्छा, लास्ट में उन्होंने लिख दिया बोथ ए एंड बी,
तो कई बच्चे अगर यहाँ पर नोटिस नहीं करेंगे तो ए एंड बी ठोके आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमको रॉन्ग ऑप्शन बताना है। तो ये वाला आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका क्या कहना है कि अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड, ओके, फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट, मतलब होम से कहा गया मार्केट, कितना किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर, अवे विद अ स्पीड, दौड़ता हुआ जा रहा है भाई, दौड़ता हुआ जा रहा है। आगे का क्या कहा इन लोगों ने कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, अरे वाह, ससुरा कुछ लेने गया, मार्केट ही बंद लगा, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। ही इनिशियली टर्न्स एंड वॉक बैक होम, अब वो अपने घर की तरफ वो वापस आ रहा है, ठीक है भाई, विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाँ अब थोड़ा जल्दी में आ रहा है और स्पीड में आ रहा है, गया 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया था, वापस आ रहा है 7.5 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको जरा यहां पर गौर करना है, 0 से 40 मिनट के इंटरवल के टाइम में हमको इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है। चलो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए भाई, यहां से चला अपने घर से कहां गया, मार्केट, ओके, कितना किलोमीटर है, तो ससुरा है 2.5 किलोमीटर, ओके भाई, यही है ना 2.5 किलोमीटर। कितनी स्पीड से गया भाई, तो भाई गया अपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ, अब उसको मार्केट बंद मिलता है तो वो वापस आता है, क्या आता है, वापस कितनी स्पीड से आता है, वापस आता है अपनी, अच्छा एक चीज और देखो, आपको क्या दिया है 5 और ये कितना दिया है 2.5, आपको स्पीड दी है और आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दी है, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते, यहां से आप टाइम निकालोगे क्योंकि हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकाली ना, हाँ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो यहां पर हम टाइम निकाले तो टाइम कितना आएगा आपका, तो डिस्टेंस आपकी ये है 2.5 और स्पीड कितनी है 5, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यानी कि हो गया आपका 1/2, यानी कि 30 मिनट में वो यहां से यहां तक पहुंचा। अच्छा, अब ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन दिया है वो 0 to 40 मिनट के लिए दिया है, यानी कि 30 मिनट तो उसको यहीं लग गए, तो वापस कितने में आया होगा, 10 मिनट में वापस आया होगा। तो अगला जो टाइम है T2, ये T1 था, ये T2 है, ये कितना है 10 मिनट, कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को, अच्छा 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट बचे उसके पास। तो अब वो वापस आता है, कितनी स्पीड से वापस आता है, वो स्पीड आपको दी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपको स्पीड वापस आने की यहां पर गिवन है। तो देखो यहां से यहां तक गया, 30 मिनट में पहुंचा, वापस आ रहा है इतनी स्पीड से, लेकिन वापस आने के टाइम पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमको नहीं पता, वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लो। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए, अच्छा डिस्टेंस के लिए इसको S2 नाम दे देता हूं, अगर ये S1 है तो ये S2 है। तो देखिए क्या है, स्पीड आपको दी है कितनी 7.5 और टाइम कितना लगा 10, देखो मिनट में है और हमको आंसर क्या में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए, तो ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम में चला जाएगा 15 से, ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 1.25 आपका किलोमीटर ये डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आपका कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस लिख लो भाई, टोटल टाइम लिख दिया। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, तो टोटल डिस्टेंस है, देखिए 2.5 प्लस 1.25 अपॉन टोटल टाइम आपका वही है, टोटल टाइम तो आपको पता है 40 मिनट है, ठीक है, क्योंकि 0 to 40 मिनट में बात कर रही जा रही है यहां पर, तो मिनट में है तो उसको क्या में निकाल लोगे आप आवर में, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 3.75 हो गया आपका, और ये आपका 6 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 से कट जाएगा ये 15 बार में, ये कट जाएगा आपका 16 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये कटने में चला जाएगा 8 बार में, 15 30 45, तो 45/8, और ये आपका आंसर आ गया डी नंबर का, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फोकस आपको यहां करना था 0 to 40 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन और इसका शायद आंसर भी आपको पता होगा, ठीक है, फिर भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द फर्स्ट हाफ द विथ अ वेलोसिटी v1, फर्स्ट हाफ इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, एंड द नेक्स्ट हाफ एंड टाइम विथ अ वेलोसिटी v2, द मीन वेलोसिटी v ऑफ द मैन, तो मैन की मीन वेलोसिटी हमको निकालनी है। ये आपके ऑप्शन। देखो भाई, जब भी आपकी जर्नी दो पार्ट्स में हुई है और हाफ सेकंड में हुई है, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड में v1 वेलोसिटी से, नेक्स्ट हाफ सेकंड में v2 वेलोसिटी से, तो आप टोटल टाइम तो t मान लीजिए, ठीक है। तो आधे टाइम में कितना स्पीड से चला v1 से, और आधे टाइम में कितना चला v2 स्पीड से, और वेलोसिटी की बात की जा रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है v1t, देखो v1t यहां से निकलेगा ना डिस्टेंस कितना v1t, और यहां से कितना निकलेगा v2t, तो v1t प्लस v2t, और टोटल टाइम कितना होता है वो तो आपको दे ही रखा है 2t, ठीक है। तो t तो सब में से कॉमन निकले कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है भाई। तो आसान क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आप याद भी रखेंगे आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी दिस एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2, तो मैन की एवरेज वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है, याद रखिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विथ v2, देन एवरेज स्पीड। ओके भाई, एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। चलो एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस सपोज x है हमारा, कितना है x, उस x का कुछ हिस्सा 2/5 हिस्सा, इस x का 2/5 हिस्सा v1 वेलोसिटी से कवर किया, और बचा हिस्सा 3/5 हिस्सा उसी का v2 वेलोसिटी से कवर किया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको दे रखा है x है भाई, ठीक है, और हमको क्या चाहिए? टोटल टाइम। देखो टाइम क्या होता है, यहां से टाइम कितना निकलेगा आप ये दिखा लीजिए। हमेशा इस तरह क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस वेलोसिटी दी होगी तो हमेशा एक क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस यहां से कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बस हो गया आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है, इसी में ही आ रहा है 3 और 5, 3 2 इसी में आ रहा है, यही आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनका ये कहना है कि द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखो भाई पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पढ़ लेते ध्यान से। ये कह रहे हैं कि हमसे कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, क्या उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने कहा वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जीरो होगा। सही बात है, सही बात है। लेकिन 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 आपने एक केस और देखा होगा अंडर द ग्रेविटी वाला, कि एक बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां काम करती है? नीचे की तरफ, ऑलवेज नीचे की तरफ काम करती है। और वो क्या करती है कि इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करते 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 मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी को क्या कर देती है? जीरो कर देती है। लेकिन एट ए टाइम अभी भी एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है? नीचे की तरफ। वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है? नीचे की तरफ। तो बताइए वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन है कि नहीं? आंसर है यस। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, ना, इस केस में आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन उसके पास है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये वही वाला केस लग रहा है, ठीक। इसको पढ़ लेते हैं सी वाले को। सी वाला क्या कह रहा है कि अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा उसका। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
विल हैव जीरो। अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन तो होता है ना, मतलब ये जीरो एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब ये भी रॉन्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल जब भी आता है तो आपके माइंड में काइनेमेटिक इक्वेशंस आने चाहिए। काइनेमेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है आपको पता ही होगा, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक आपके इक्वेशंस होते हैं जब भी बात की जाए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, इनका यूज करके हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से आपको पता हो ये दोनों वेक्टर होते हैं और ये क्या होता है, वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक अपने आप में वेक्टर और वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर, तो ये स्केलर रहता है, ये कैसा रहता है, स्केलर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। एनीवे इधर आ जाओ, इनका क्या कहना है कि अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है फॉर अ 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट के बाद वो 20 सेकेंड तक अपना 20 सेकेंड तक वो क्या करता है, एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करता है। आगे ये कहा है इन्होंने कि इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड अ डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड देन, ओके भाई देखो सपोज ये कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल, तो इनिशियल से स्टार्ट हुआ तो u की वैल्यू हम पहले कितनी ले लेंगे, 0 ले लेंगे, कितनी ले लेंगे, 0, ठीक है। और यहां से यहां तक चला, इसमें कैसा एक्सेलरेशन है तो आपको कहा है इन्होंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इसमें ए मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं भाई, ए मान लेता हूं, ठीक है। ओके भाई ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी चला, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसने कहा है हमसे कि इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि हमको टाइम भी पता है, फर्स्ट 10 सेकेंड, कितना सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी साहब, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं, ये है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो u तो 0 है तो a यानी कि 10a इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1, तो s1 कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो s1 हम निकाल सकते हैं यहां से, आपको फॉर्मूला पता है ये वाले फॉर्मूले से s1 निकाल लो, ये तो आपका 0 हो गया, तो केवल कितना बचा, हाफ एक्सेलरेशन a है और टाइम कितना है 10 यानी कि 100, यानी कि ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया 50a, किसकी वैल्यू आ गई, s1 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहां से यहां तक 10 सेकेंड हो गया, अब नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट, ये कौन सा 10 सेकेंड है, नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात। अब यहां से यहां तक इनिशियल आपकी अब ये रहेगी, अब इनिशियल आपकी ये वाली रहेगी, जो इसकी फाइनल वो अब अगले केस में क्या बन जाएगी, इसकी इनिशियल बन जाएगी। तो आप डिस्टेंस निकालिए s2, इनिशियल कितनी हो जाएगी 10a और टाइम नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी कि 10 प्लस एक्सेलरेशन उसमें यूनिफॉर्म है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो a लिख दिया मैंने, ओके जी। और टाइम कितना लग रहा है 10 यानी कि 100, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 100 यानी कि 150 ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देख लो जरा एक बार पढ़ लो फिर से, इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड अ डिस्टेंस सेकेंड, मतलब रेशियो s1 रेशियो s2, s1 की वैल्यू कितनी है 50a और s2 की वैल्यू कितनी है 150a, a से a कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू कितना हो गया 1/3, तो s2 को उधर ले जाऊंगा तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी s2/3। अब देख लो s2/3 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ में आ गया होगा, तो इसमें हमने किसका यूज किया, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज किया। कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, गलती हो सकती है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ दिस, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2। अच्छा ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 2x, उसमें से x डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से कवर किया 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहां से हमको टाइम मिल जाएगा, बोलो हाँ, तो टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, तो आप कह दोगे सर x/3 टाइम 3, ये हमारा टाइम मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा अब जो बचा हुआ x है उसमें कैच है, देखो उसको किस तरह से ट्रेवल किया, इसमें इनने लिखा है कि द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम, यानी कि
इस डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको दो इक्वल टाइम t और t मान लो, तो ये वाले टाइम में उसने स्पीड कितनी रखी 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाले टाइम में उसने स्पीड कितनी रखी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस तो उसने x ही कवर किया है। डिस्टेंस तो उसने कितना कवर किया है, x कवर किया है। कितने टाइम में, 2t टाइम में, दो इक्वल टाइम यानी कि 2t टाइम हो गया। ठीक है, ओके। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। तो इस ड्यूरेशन में, मतलब इस मोशन की ड्यूरेशन में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही वो हमको निकालनी है। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2x, बस टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम निकाल लेंगे। तो यहां से टाइम तो हमको मिल गया, लेकिन ये 2t किसके बराबर है, तो उसको एक रिलेशन बना लो। तो यहां पर x निकाल लेते हैं। तो x क्या है, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 4.5t प्लस 7.5t, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12t हो गई। बोलो हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम कितना है x/3 और प्लस tt यानी कि 2t। अब चाहे तो t, इसे t में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो आप इसको x में कन्वर्ट कर लो। तो चलो एक काम करते हैं, t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो t में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 है, और यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह 12t हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहां पर कितना हो जाएगा 12t हो जाएगा, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4t लिख लेता हूँ, मैं इसको कितना लिख लेता हूँ 4t, और ये कितना है 2t, और t आप मान सकते हैं कैंसिल हो गया बाहर निकलकर। तो इधर कितना बचेगा 2 × 12, और इधर कितना बचेगा 6, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर डायग्राम में फिलअप करिए क्वांटिटीज को और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर देंगे हड़बड़ाहट में तो आपसे गलत हो सकता है, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका क्या कहना है कि भाई कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन, मतलब पार्टिकल की पोजीशन बताइए XY प्लेन में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर t इज गिवन बाय दिस। x की इक्वेशन दी है हमको कितनी, 3t² - 6t, ओके भाई मीटर, और बाय की पोजीशन दी है, मतलब बाय में उसकी पोजीशन कितनी है ये हमको पता है, t² - 2t मीटर। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है भाई, तो XY प्लेन में जब पार्टिकल मूव करता है, ओके XY प्लेन में, तो उसकी x में पोजीशन पता है, y में पोजीशन पता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब भी पोजीशन दी जाती है तो पोजीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो x में वेलोसिटी हम निकालेंगे तो vx कितना आएगा बता दो, डिफरेंशिएशन करना आता है dx/dt से। तो देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3, अच्छा डिफरेंशिएशन करना आता है ना, तो ये 3 और t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा -6। ठीक है, ओके जी। y में वेलोसिटी बता दो भाई, तो y में वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dy/dt, कितनी आ जाएगी 2t - 2। तो ये वेलोसिटीज आ गई, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी। और आप देखना है कि वेलोसिटी वेरिएबल था, टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है। अब एक्सेलरेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो x में एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो dvx/dt से कितना आएगा, तो देखो 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। y में निकालेंगे एक्सेलरेशन तो vy/dt से, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। अच्छा एक चीज देखो, एक्सेलरेशन में केवल एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, यानी कि वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो एक कांस्टेंट वेरिएशन के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अगर t आ जाता है तो समझ जाते हैं कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t = 0, मतलब वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है पार्टिकल का कितने टाइम पर, t = 0। अब भाई टाइम ही नहीं है तो कहां से 0 करेगा, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
इज 0 एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। मतलब उनका ये कहना है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। यहां पर आप 0 पुट करोगे तो ये -6 आ जाएगा ना, 0 तो नहीं है। यहां पर 0 पुट करोगे तो ये -2 आ जाएगा ना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट अगला पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 1 सेकेंड। जैसे यहां पर आप 1 पुट करोगे तो 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। कौन सी डायरेक्शन की? x डायरेक्शन की। इस पर पुट करोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। कौन सी डायरेक्शन की? बाय डायरेक्शन। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट माना जाएगा। तो लास्ट वाले को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये काफी शानदार क्वेश्चन था। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको पोजीशन दी जाए तो आप वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन उसकी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के लेवल 1 के जो सिंपल न्यूमेरिकल थे उनको ट्राई किया। अब जैसे ही नेक्स्ट वाली क्लास आएगी उसमें हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये काफी अच्छा कलेक्शन मैं आप लोगों में लेकर आऊंगा। इसमें आपको कंटिन्यू आपको काइनेमेटिक्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।